नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो नीट 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 12 सितंबर को। और फिज़िक्स सब्जेक्ट को लेके अगर आपके मन में कोई डर है या कोई कन्फ्यूजन है कि कैसे इसमें अच्छा स्कोर करें, तो उसी पे चर्चा करेंगे। स्पेशली मैं आज बात करूँगा उन बच्चों के लिए जो लोग ये समझते हैं कि फ़िज़िक्स में मैं स्कोर नहीं कर पाऊँगा। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक मान लीजिए कि फ़िज़िक्स में आपने 10-20% पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ सॉलिड आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि हम कितना स्कोर करें और कौन से टॉपिक को चूज करें कि बिल्कुल हम 100% वहाँ से क्वेश्चन कर सकें, वहाँ पे कर पाएँ। क्योंकि आप 45 क्वेश्चन आता है और 45 में अगर मान लीजिए 40 अटैम्प्ट करते हैं और नंबर कट के आता है 4, ठीक है, क्योंकि कुछ नेगेटिव मार्किंग है, काफ़ी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं निकाल पाते, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफ़िकल्टी लेवल और वेटेज के हिसाब से आपको वो टॉपिक बताऊंगा जिसको आप कवर करेंगे तो बड़े आराम से 20 से लेके 30 क्वेश्चन तक कर सकते हैं बिना कोई गलती किए, बिल्कुल बहुत कम समय में। अगर अभी से भी उस टॉपिक्स को कर लेंगे तो 20 से लेके 30 क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। सही मान के चलिए 25 प्लस तो हो ही जाएगा। तो पहले वेटेज की बात करेंगे, उसके बाद हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे कि कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा सही होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 11th के जो सिलेबस है, यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। ये एक ही चैप्टर है, समझिए दोनों को एक ही चैप्टर। वर्क एनर्जी एंड पावर, इलास्टिसिटी, फ्लूइड्स, थर्मल और वेव्स। तो ये 11th का पार्ट है। 12th का पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो एक साइड हमने लिखा है 11th के पार्ट को, दूसरे साइड लिखा है 12th के पार्ट को। तो इसमें देखेंगे कि वेटेज के हिसाब से किस में क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट से इस साल 3 क्वेश्चन आया था, तो ये मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आता है। काइनेमेटिक्स से 1 क्वेश्चन आया था इस साल, बहुत ईजी था, जो एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल है उसी का एक सेक्शन दे दिया था। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से 3 क्वेश्चन आता लगभग, सेंटर ऑफ मास से 1 क्वेश्चन, रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। वर्क एनर्जी पावर से 2 क्वेश्चन, इलास्टिसिटी से 1 क्वेश्चन, फ्लूइड से 2 क्वेश्चन आता है, थर्मल से, थर्मल मतलब थर्मोडायनेमिक्स पूरा 3 चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स। 4 से 5 क्वेश्चन आता है। वेव से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जिसमें कैपेसिटर भी है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन लगभग आता है। मैग्नेटिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। ईएमआई और एसी, इन दोनों को मिला के 1 क्वेश्चन आता है। कभी 1 या 2 आ सकता है, कभी ईएमआई से आता है तो एसी से नहीं, एसी से आता है तो ईएमआई से नहीं, या दोनों से 1 क्वेश्चन आ सकता है। मान के चलते हैं दोनों से 1 क्वेश्चन आएगा। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इससे आता है आपका 3 से 4 क्वेश्चन। वेव ऑप्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन और मॉडर्न फिजिक्स से 5 to 6 क्वेश्चन आता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ये तो हमने वेटेज देख लिया कि हर चैप्टर का कितना कितना क्वेश्चन आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 पार्ट है, एक हमारा सर्किट डायग्राम है और एक में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला सेक्शन है। मैग्नेटिज्म में 2 चैप्टर है, एक फील्ड और फोर्स है और एक हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है। ईएमआई, एसी, रे ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर हैं। वेव ऑप्टिक्स बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। और मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर हैं, बहुत इजी पार्ट होता है। पूरे फिजिक्स का सबसे इजी पार्ट मॉडर्न फिजिक्स माना जाता है। तो देखिए, अगर आपको 20 मान लीजिए 25 से 30 क्वेश्चन करने हैं, 25 से 30 क्वेश्चन करने हैं और बहुत कम समय में, तो कौन कौन सा सेक्शन आप अगर चूज करेंगे तो अपना जो 25 से 30 क्वेश्चन का टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं।
तो सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट, ये नीट में बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, डायमेंशन निकालना आना चाहिए, एरर आपको आना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं ये आने चाहिए। यहीं से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा या किसी का यूनिट मिल जाएगा। जिससे अभी इस साल लास्ट ईयर पूछा था कि बताइए थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, तो सिंपल बस एक यूनिट ही पूछ दिया गया था। काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन एक आया था, लेकिन इसमें जो आपका चैप्टर है आपको कवर करना पड़ेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में वेक्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन 3 सेक्शन कवर करने पड़ेंगे, तब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन ये काइनेमेटिक्स का क्या है ना, पूरी फिजिक्स में 11th और 12th में पूरा यूज है। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अब इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और इसकी कोई गारंटी नहीं रहती कि मैकेनिक्स में क्वेश्चन आप कर ही लें। क्योंकि नीट के जो बच्चों का एनालिसिस लेवल है वो थोड़ा कम होता है, और फिजिक्स हमारा एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। जब तक लॉजिक आप नहीं अच्छे से समझेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर बच्चे फार्मूला याद करते हैं और लॉजिक स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको डिफ़िकल्टी आती है। तो पूरा टाइम तो है नहीं कि हम पूरे लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, तो इतना हम ज़रूर पढ़ लेंगे कि हमारा 25 to 30 क्वेश्चन हो जाए। सेंटर ऑफ मास से एक क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, यहाँ से आप कर लेंगे। रोटेशनल मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। तो देखिए हमको क्या क्या करना है, मैं बता दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। यूनिट एंड मेजरमेंट करना है, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन दोनों एक ही पार्ट है। यहाँ से मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन दोनों मिला के आ जाएगा, या 2 से 3 तो कहीं नहीं गया है। वर्क एनर्जी पावर से 2 क्वेश्चन, इसको करना है। इलास्टिसिटी से एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें सिर्फ फार्मूले होते हैं, इन फार्मूलों को याद कर लेंगे हम, तो मान के चलिए ये चीज़ हो जाएगी। फ्लूइड से कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने स्टैटिक्स, फ्लूइड में स्टैटिक्स और डायनामिक्स दोनों कवर कर लिया तो आप इसके क्वेश्चन कर ही ले जाएं। ये किस्मत की बात है कि आपने जो पढ़ा है वो आ जाए, तो ज़्यादातर चांस है कि फ्लूइड से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। थर्मल के क्वेश्चन देखिए, ये है तो बड़ा टफ पार्ट, लेकिन जो नीट में इसका लेवल है बहुत ही ईजी आता है। सीधे सीधे पूछ देता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में बताइए क्या नहीं होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। तो सिंपली 4 से 5 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में फार्मूला बेस रहता है, उसको भी कर लेंगे। और वेव्स, सीधे सीधे फार्मूला बेस क्वेश्चन है। वेव्स करने से हमारा वेव ऑप्टिक्स भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि दोनों का आपस में रिलेशन है। यहाँ पे एक पार्ट छूट रहा है, एसएचएम, इसको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एसएचएम से एक क्वेश्चन आता है और इसी पर बेस्ड हमारा वेव्स है और वेव ऑप्टिक्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हम मान के चलते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आता है, तो एक क्वेश्चन इसमें से आप जो एवरेज बच्चा है वो भी कर लेता है, क्योंकि क्लास 12 में जब आप जाते हैं तो पहला चैप्टर ही मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं, जिसकी वजह से 2 से 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेते हैं। इसके बाद से करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट, अगर आप सिर्फ सर्किट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेंगे तो वहाँ से 2 क्वेश्चन हो जाएगा, 3 में से 2 क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ सर्किट डायग्राम और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 100% आना तय है। मैग्नेटिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसको हम अभी नहीं करेंगे। पहले जो स्कोरिंग और थोड़ा सा इजी पार्ट है उसको कंसीडर करने के बाद इसको टाइम मिलेगा तो देखेंगे। ऐसा नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं, सब पढ़ के जाएंगे, लेकिन हमारा कुछ एरियाज ऐसा होगा जिस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। EMI AC से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन आता है, और वेव ऑप्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। मॉडर्न फिजिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन आता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है, एटम एंड न्यूक्लियस है, सेमीकंडक्टर है, लॉजिक गेट। यहाँ से बस बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो सबसे पहले हम मॉडर्न फिजिक्स करेंगे, ओके, पहला पार्ट। उसके बाद से हम करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के बाद यूनिट एंड मेजरमेंट। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हम मान के चलेंगे कि हमारा फिक्स हो गया। काइनेमेटिक्स, आपको जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो जितना मैकेनिक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक सब कवर हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको काइनेमेटिक्स में ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। एक एक दो दो क्वेश्चन एनसीईआरटी का और प्रीवियस ईयर्स का, बस एक एक क्वेश्चन डेली करना है। वर्क एनर्जी पावर को हम कंसीडर करेंगे और रोटेशनल मोशन को। तो यहाँ से देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, रोटेशनल मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, इलास्टिसिटी के सिर्फ फार्मूले हम देखेंगे, इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बाद से इधर आएंगे, फ्लूइड्स को छोड़ देंगे। थर्मल वेव्स और एसएचएम, ये दोनों एक ही चीज़ है। एसएचएम का ही एडवांस वर्जन वेव्स है, ठीक है। तो एसएचएम और वेव्स हम कवर करेंगे, थर्मल कवर करेंगे। ये मैं आपको एक ही वीडियो में थर्मल का पूरा पार्ट दे दूँगा और एसएचएम और वेव्स का एक वीडियो में मिल जाएगा आपको। उसको नोट करके आप एक बार याद कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन नीट के हो जाएंगे। क्योंकि अब तक मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, थर्मल के जितने भी क्वेश्चन हैं, मान के चलिए अगर 4 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन तो हमारे नोट्स से ही आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने जो बेसिक फार्मूले पढ़े हैं उसको पढ़िए, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे सर्किट डायग्राम और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम पढ़ेंगे अच्छे से, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन में हो जाएगा, इसको कवर करेंगे। उसके बाद से रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स, हमारा जो ये वेव चैप्टर, सारे फार्मूले लगभग 50% फार्मूले वही यूज होते हैं, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, वो भी फार्मूला बेसिक क्वेश्चन आता है। और मॉडर्न फिजिक्स 5 से 6 क्वेश्चन। तो देखिए अगर हम इसको ऐड करें तो हमारा मॉडर्न फिजिक्स से 5 क्वेश्चन लेते हैं, वेव ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम मान के चलते हैं 2 क्वेश्चन हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 1 क्वेश्चन ईजी आता है जो कि कोई भी कर लेता है। यूनिट एंड मेजरमेंट से 3 क्वेश्चन इस बार आया था। वर्क एनर्जी पावर से 2 क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को मत करिए। इसके बाद से थर्मल में 4 से 5 क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो वेव एसएचएम से 3 क्वेश्चन, तो इसको अगर ऐड करें तो 5 3 8 4 12 2 14 1 15 3 18 2 20 21 और 5 26 और 3 29। तो देखिए 29 क्वेश्चन अगर इतना सेक्शन ले लेते हैं तो आपका इजीली कवर हो जाएगा। 29 में से हम मान के चलते हैं कि आप, कोई जरूरी नहीं कि 29 अगर आया है तो 29 का आंसर निकाल दें। हम ये मान के चलते हैं कि 25 तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी टॉपिक्स हैं जो नीट में आपको स्कोर दिला देगा। तो 25 ये कर देंगे। और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, हर बच्चा कर लेता है। जैसे इस साल पूछा था कि हमारे घरों में प्रोटेक्टिंग डिवाइस कौन सा होता है, तो फ्यूज होता है। तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे आपसे एक पूछ दिया था कि बताइए किस लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ये तो सबको पता है, विबग्योर से आप जानते होंगे। तो इसमें 25 इसमें कर लिया आपने 25 क्वेश्चन, और 4 से 5 क्वेश्चन जो बहुत इजी आते हैं उसको कर ले तो बड़े आराम से आप 28 से लेके 30 तक का स्कोर कर लेंगे, अगर अभी भी कुछ नहीं किया है तब भी। तो जैसे केमिस्ट्री और बायो आपका चल रहा है वैसे चलने दीजिए। फिजिक्स में जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसको आप अलग कर लीजिए और उस पर ज़्यादा फोकस करिए। इसको हालांकि मैं कराऊंगा भी, आपके नीट एग्ज़ाम के 15 दिन पहले मैं इसको करा दूंगा। जितने टॉपिक्स हैं उस पर क्वेश्चन और उसके थ्योरी पर भी कहाँ जोर देना है, कहाँ पे आपको फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो सारी चीज़ें मैं कंसीडर कर दूँगा कि कहाँ पे आपको फार्मूले को, किस फार्मूलों को ध्यान देना है, किस पे नहीं ध्यान देना है, किस लॉजिक पे ध्यान देना है, किस पे नहीं ध्यान देना है। और इसका शॉर्ट नोट्स बना के मैं इसका न्यूमेरिकल्स रिवाइज भी करा दूंगा, कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, जिससे कि आपके 28 से 30 क्वेश्चन ईजिली हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।